गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे थे। और ये आप सभी काफी अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर्स कैसे करने होते हैं। बच्चे आप नोट्स पर क्लिक करोगे तो विंडो ओपन होगी जिसपे एक्टिविटीज लिखा होगा। एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो एक और विंडो ओपन होगी, वहां पर आपको वन एक्टिव पोल दिखाई देगा। जब आप एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो एक और विंडो ओपन होगी जहां पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा और उसके कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। आपको जो भी ऑप्शन सेलेक्ट, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और साथ में लिखे वोट पर भी क्लिक करेंगे। और जब आप लोगों के सामने लिखा जाएगा वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। हम लोग आज के इस क्लास के अंदर 10th क्लास के मैथ्स का सेकंड चैप्टर यानी कि बहुपद को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए हम लोग बहुपद को वैसे ही पढ़ेंगे जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था। हम इसके अंदर सभी बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आपको जितने भी इस चैप्टर्स के अंदर बेसिक्स पता होने चाहिए, यानी कि 9th क्लास के अंदर बहुपद होता है, ये आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो वहां से लेकर 10th क्लास तक के सारे बहुपद के आपके बेसिक क्लियर किए जाएंगे। और साथ में एनसीईआरटी की बुक से भी चैप्टर आप लोगों को कवर कराया जाएगा। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि आपको चैप्टर नंबर 1 कवर कराया गया था एनसीईआरटी की बुक से। बोलिए क्लियर सभी को। तो आपको यस सर। इस चैप्टर के अंदर भी दोनों चीजें कराई जाएंगी, बेसिक कंसेप्ट प्लस एनसीईआरटी की बुक भी कंप्लीट कराई जाएगी चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की क्लास के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो होगा, आज सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अचर और चर। क्या कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा क्या चीजें होती हैं? बोलिए, कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके बताना चाहेगा अचर और चर क्या होता है? देखिए पहले हम आपको चांस देंगे, आप सभी को पहले हम चांस देंगे कि आप में से ही कोई भी बच्चा या फिर स्टूडेंट अपना माइक ओपन करके बताए कि हाँ सर ये चर होता है और ये अचर होता है। यानी कि कौन कॉन्स्टेंट होता है, कौन वेरिएबल होता है। क्या कोई बच्चा बताएगा अपनी तरफ से? बोलिए, आप लोग ट्राई भी कर सकते हो, गलत होगा सही होगा वो एक अलग बात है, बट आप लोग ट्राई भी कर सकते हो बताने के लिए। अच्छा, किसी ने सुना है कभी नाम अचर क्या होता है, चर क्या होता है? बोलो, मतलब हाँ नो नाम सर। सुना है। ठीक है, नो सर, जतिन ने कभी नहीं सुना है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए आप लोगों ने ये चीजें देखी होंगी अक्सर जब आप लोग चैप्टर को पढ़ते हैं बहुपद को, यानी कि आपको यहां से लेकर यहां तक बताइए क्या दिखाई दे रहा है। आप इसको नंबर को जानते हो कि ये कितना लिखा हुआ है? बोलिए। -6 सर। जिसका ये कितना लिखा हुआ है? सर जी 0 और ये कितना लिखा हुआ है? वर्गमूल 6। ये सारी सर चीजें हम आपको, बताएं। हाँ ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलती है देखने के लिए? मैथ्स में मिलती है, साइंस में मिलती है? आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है, उसे हम चर कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप बताइए आपको यहां से लेकर यहां तक -6, 0 और √6 दिखाई दिया। क्या इनका मान कभी बदल सकता है? ये बताइए, क्या इसका मान कभी बदल सकता है? ये बताइए। आप नो कहोगे नहीं सर। हाँ बोलिए। देखिए इनका मान कभी नहीं बदलता, जैसे कि आपके सामने ही लिख दिया है। तो किसी भी बच्चे को क्लास के अंदर खड़ा करके पूछा जाए कितना लिखा है, तो वो बोलेगा ये कितना लिखा है, 4, यानी कि 4 लिखा है। और इसका एक फिक्स मान है, और इसका क्या है, एक स्थिर मान है, एक फिक्स मान है, 4 ही रहेगा, सभी के लिए 4 रहेगा। ये कभी किसी के लिए नहीं बदल सकता। ठीक है, हनी सेन के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना माइक बंद रखें। जब जरूरत होगी तो माइक ओपन करके बोले और फिर से माइक को बंद कर ले। वही वजह में कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन नहीं रखेगा। ठीक है, चलिए अब सामने देखिए सब लोग। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए बताइए ये कितना लिखा है, तो ये सभी के लिए कितना लिखा है, 100 लिखा है। इसका मान फिक्स है। ये कितना लिखा है सर? ये 100 लिखा है और इसका मान फिक्स है, ये सभी के लिए 100 है। ठीक, लेकिन पर आपको यहाँ नीचे कुछ और भी चीजें दिखाई दे रही हैं, जैसे कि XYZ P। अगर आपसे पूछा जाए बताइए एक्स का मान क्या है, तो एक बच्चा कहेगा सर एक्स का मान 4 है, एक बच्चा कहेगा सर एक्स का मान 5 है, एक बच्चा कहेगा सर नहीं एक्स का मान तो 10 है। यानी कि एक्स का कोई स्थिर मान नहीं है, एक्स का कोई स्थिर मान नहीं है। आपसे पूछा जाए बताइए वाई का मान कितना होगा, कोई बच्चा कहेगा सर मुझे तो -1 पसंद है, कोई बच्चा कहेगा सर मुझे तो 0 पसंद है। तो वाई का कोई स्थिर मान नहीं है। तो देखो आपके पास में दो ऐसी चीजें निकल कर आई हैं कि जिनका कुछ एक फिक्स मान है, एक स्थिर मान है, और कुछ ऐसे नंबर है जिनका कोई मान फिक्स नहीं है, यानी कि उनकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, उनका कोई मान स्थिर नहीं है। ठीक है, तो
तो आप सबसे पहले देखोगे कि सर ये माइनस के 6, 0 और √6, यानी कि जिसका मान स्थिर होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, अचर कहते हैं, क्योंकि इनका मान फिक्स है। माइनस के 6 सभी के लिए माइनस के 6 है, 0 सभी के लिए 0 है, √6 सभी के लिए √6, इसका मान कभी नहीं बदल सकता, 5 सभी के लिए 5 है, 10 सभी के लिए 10 है। यानी कि गणित की जो सभी संख्याएं होती हैं अचर की श्रेणी में आती है, चाहे कैसी भी संख्या हो, 2/10 यानी कि भिन्न के रूप में हो, चाहे 2.5 दशमलव के रूप में हो, चाहे वो आपकी किस रूप में हो, माइनस के 8.9 यानी कि दशमलव वाले नंबर नेगेटिव में हो, इन सभी का अपना एक फिक्स मान होता है। यानी कि जो गणित की सभी संख्याएं होती हैं वो अचर की श्रेणी में आती हैं, उनका एक क्या होता है, मान स्थिर होता है। ठीक है, चलिए बाद में हमें यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है XYZ P, तो इनका मान स्थिर नहीं होता। जिनका मान स्थिर नहीं होता उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। और चर को दर्शाने के लिए हम छोटी ABCD के अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं। बोले इतना क्लियर सभी को? जैसे कि छोटी ABCD के अंदर आप लोगों ने ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया, टी ले लिया, क्यू, आर, एस, ये जितने भी हैं, एक्स, वाई, जेड, ये सभी किसको दर्शाने का काम करती हैं, ये सभी चर को दर्शाने का काम करती है। बोले इतना क्लियर सभी को? कि सर जो चर होता है उसका मान कोई स्थिर नहीं होता, हमें नहीं पता उसका मान कितना होगा, उसे हम लोग चर कहेंगे। और जो चर को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सर वो छोटी ABCD के अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगर आपको यहाँ पर बताया जाए, अभी आप लोगों ने एक चीज सीखी है, समझिए, क्या चीज समझिए, कि सर जो हमारे पास में अचर यानी कि जो कांस्टेंट होता है वो कौन सा होता है सर हमारे पास में, जिसका मान स्थिर होता है। और गणित की सभी संख्याओं का मान स्थिर होता है, तो जितने भी गणित की संख्याएं होती हैं वो सभी अचर यानी कि कांस्टेंट की श्रेणी में आती है, चाहे वो कैसी भी संख्या हो। सर माइनस वाली संख्या हो, 0 हो, पॉजिटिव वाली हो, रूट वाली हो, दशमलव वाली हो, भिन्न वाली हो, गणित की जितनी भी संख्याएं होंगी सभी का मान स्थिर होगा, सभी अचर यानी कि कांस्टेंट कहलाएंगे। तो सर अचर के बाद में चर कौन होता है, वेरिएबल, सर जिसका मान स्थिर नहीं होता। इसको दर्शाने के लिए छोटी ABCD का कोई भी अक्षर इस्तेमाल कर लिया जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख भी रहे हो। बोले इतना क्लियर सभी को? अचर और चर क्या होता है? यस सर। ठीक है, अब देखिए आप लोगों के सामने एक उदाहरण है। आप हमें बताइए कि इसके व्यंजक के अंदर यानी कि इस व्यंजक के अंदर बताइए कौन तो चर है और कौन अचर है, बताइए। चर बताइए कौन है, चर बताइए कौन है। तो ये 3+P एक व्यंजक है, और 3+P व्यंजक के अंदर आपको बताना है कि इसके अंदर चर कौन है। ये जो 3+P हमारे पास में व्यंजक है, आपको इसके अंदर बताना है चर कौन है। बोलिए जल्दी से, चर कौन है? पी, यानी कि सर जो छोटी ABCD के, हाँ, जो छोटी ABCD के अक्षर होते हैं वो हमारे चर यानी कि जिनका मान स्थिर नहीं होता है। अचर कौन है इसके अंदर? आप कहोगे सर 3 इसके अंदर अचर है क्योंकि इसका एक मान फिक्स है। ठीक, चलिए अब आप बताइए y² - 3 के अंदर चर कौन है, अचर कौन है? y² - 3 के अंदर और अचर है 3 है। आप कहोगे कि सर देखो अगर चर देखा जाए तो y है, सर इसके अंदर चर तो y है, लेकिन पर अचर 2 नंबर है, एक तो 2 भी है और सर एक हमारे पास में 3 भी है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को एक चीज और सीखनी पड़ेगी, यानी कि जो कांस्टेंट नंबर है, जो चीजें हैं हमें, ठीक है बच्चे, इतना ठीक है। बट ये बताओ क्या ये 3 सही है? आपको नहीं लगता है 3 की जगह -3 है? बच्चे एक तो देखो, एक बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है हनी सेन के नाम से, बार बार हमें बोलना पड़ रहा है कि बच्चे जब आप माइक ओपन करो तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप उसको बंद भी कर लिया करो। ठीक है, चलिए सामने देखिए बाकी बच्चे। अब आप यहाँ पर बताइए हमें, यहाँ पर 3 सही है या फिर यहाँ पर -3 सही है? तो आप कहोगे सर इसके अंदर जो अक्षर है, यहाँ पर देखिए एक तो 2 ठीक है, और सर एक हमारे पास में कितना होगा, -3 होगा। ठीक है, अगर माइनस किसी संख्या से पहले आता है तो वो साइन हमेशा आप लोगों को इंक्लूड करना है। ठीक है, चलिए और यहाँ पे लिखा है 2r + 10p, और यहाँ पे लिखा है डिवाइड 10p⁻3। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए चर बताइए कौन है, एक तो आपको r दिखाई देगा, एक आपको p दिखाई देगा, और एक आपको b दिखाई देगा, यानी कि r, p और b ये आपके चर यानी कि वेरिएबल हैं। और अगर आपसे अचर के बारे में पूछा जाए अचर कौन सा है, तो आप लोगों को थोड़ा और ध्यान से देखना पड़ेगा सर अचर के लिए, क्योंकि अचर क्या होते हैं, गणित की संख्या है। सर एक तो हमें 2 दिखाई दे रहा है, सर एक हमें 10 दिखाई दे रहा है, एक हमें 10 दिखाई दे रहा है, और एक हमें 3 दिखाई दे रहा है, यानी कि 2, 10, 10, 3, ये हमारे पास में अचर है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है,
मान लीजिए आप और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपसे पूछा जाए, यहाँ पर हम नीचे लिख रहे हैं स्टार लगा करके, मान लीजिए हमने कुछ ऐसा लिख दिया। मान लीजिए प्रैक्टिस के लिए अगर हम आपसे पूछें कि आप ये बताइए, हमने यहाँ पे ये लिखा है y की पावर 3 माइनस 7 की पावर 2, आप हमें बताइए कि इसके अंदर चर वेरिएबल कौन है। बताइए इसके अंदर Y। चर, आप कहोगे सर इसके अंदर चर वेरिएबल कौन है, सिर्फ y ही y है। और अगर आपसे अचर पूछा जाए, बताइए इसके अंदर अचर कौन है, तो अचर कहोगे 3 सर। माइनस 7 2। ठीक है, यानी कि इसके अंदर कौन कौन दिखाई दे रहा है सर, एक तो हमें 3 दिखाई दे रहा है सर, अचर में 3 हो गया सर, एक हमें 2 दिखाई दे रहा है सर, 2 हो गया, और एक हमें -7 दिखाई दे रहा है बच्चे, माइनस के 7 हो गया। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस Yes, सर। ठीक है, क्या आपसे कुछ क्वेश्चंस पोल सेक्शन के अंदर पूछे जाएं, ये बताइए। yes sir। ठीक यस है, सर। आप लोग प्लीज ध्यान से देख लीजिए, अगर अचर और चर में किसी को डाउट है तो आप लोग माइक ओपन करके पूछ सकते हो, लेकिन पर अभी हम आपसे पोल में क्वेश्चन पूछेंगे, तो प्लीज आप लोग जल्दबाजी में गलत मत करना, और सभी बच्चे ट्राई करना कि आप लोग बहुत सोच समझ कर आंसर दें, ये नहीं कि पोल के अंदर क्वेश्चन आया और आपने उसको दबा दिया। ठीक है, इस तरीके की हरकत हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। पहले आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आप लोग उसको ध्यान से देखोगे, और उसके बाद आप लोग अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करोगे। बोले प्रॉमिस सभी को, ये सभी लोग अच्छे से करेंगे। यस सर। yes sir। ठीक है बच्चे, तो एक सेकेंड रुकिए, सिर्फ आप लोगों के सामने पोल का क्वेश्चन आने वाला है, तो एक सेकेंड रुकना सिर्फ। देखिए आप लोगों के सामने पोल का क्वेश्चन आ गया है, जस्ट एक सेकेंड के अंदर अंदर। बताइए आप हमें सभी कि इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिए। व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर में चर क्या है, सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ट्राई करना पहले अच्छे से आप लोग पढ़ लेना, जल्दबाजी के अंदर गलत मत करना कि बहुत जल्दबाजी के अंदर आप लोगों ने आंसर दिया और गलत कर दिया, क्योंकि ऐसा हमने देखा है कि बच्चे जैसे ही पोल आते हैं वैसे कुछ भी ऑप्शन दबाते हैं और चले जाते हैं। तो प्लीज ट्राई करना कि आप सभी लोग अच्छे से सॉल्व करें। सर मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ। ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं, अगर आप अभी ज्वाइन हुए कोई बात नहीं, लेकिन पर अगर आपको समझ में आया है कि चराचर क्या होते हैं तो आप वोट करें, और अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग प्लीज इंतजार करना, आप अपना आंसर वोट मत करना, फिर समझ लेना अगले क्वेश्चन के अंदर आप अपना आंसर वोट करें। ओके सर। चलिए अभी क्लास के अंदर 15 बच्चे हैं और 15 में से 7 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बचे हुए 8 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अभी क्लास के अंदर 14 बच्चे हैं और 14 में से क्योंकि एक बच्चे की शायद क्लास लेफ्ट हो गई, 10 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। अभी क्लास के अंदर 14 बच्चे हैं और 14 में से 12 बच्चों का आंसर आ गया है, तो आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या उसने किसी और वजह से, ठीक है, या फिर उसने किसी और वजह से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है, तो बच्चे वो जल्दी से अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए। हनी सेन के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, बच्चे अटेंडेंस आप लोगों की अपने आप लग जाएगी जब आप क्लास के अंदर बने रहोगे। रिकॉर्डिंग में आप लोगों के नाम सेव हो जाते हैं और उसमें पता भी लग जाता है कि आप कितनी देर क्लास में थे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। और अटेंडेंस आपकी तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक कि आप 1 घंटे की क्लास में 50 मिनट से ज्यादा नहीं बैठोगे। ठीक है, और अटेंडेंस लगने का दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप लोग अपने क्वेश्चन के आंसर पोल सेक्शन में वोट करें, वहां से भी मैच किया जाता है कि बच्चे की अटेंडेंस, कि उस बच्चे ने अपने आंसर्स पोल सेक्शन के अंदर वोट किए थे या नहीं किए। चलिए अभी आप लोग सामने देखेंगे सभी बच्चे, पहले हम आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं कि पोल के अंदर जो रिजल्ट आया है बच्चों का वो क्या रिजल्ट आया है। देखिए पोल के अंदर 12 बच्चों ने आंसर भेजा है 3 2 7, 3 2 7, ये 3 बच्चों ने भेजा है, ये 2 बच्चों ने भेजा है,
और ये 7 बच्चों ने भेजा है। ठीक है, देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर के अंदर आप चर बताइए, यानी कि वेरिएबल बताइए क्या होगा। और जस्ट इससे पहले आप लोगों को प्रैक्टिस भी कराई गई थी, इसका जो चर है वेरिएबल वो हमें सिर्फ एक्स दिखाई दे रहा है, बाकी तो हमें सब चीजें अचर दिखाई दे रही है। जो चर है हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ वो हमें एक्स दिखाई दे रहा है, बाकी ये वाला 7 हो, चाहे सर ये वाला 2 हो, चाहे ये वाला 2 हो, यानी कि 2 2 और माइनस के साथ ये सभी हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, अचर दिखाई दे रहे हैं। तो चर कौन दिखाई दे रहा है, सिर्फ हमें एक्स दिखाई दे रहा है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस यस सर। सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो देखिए नेक्स्ट, यानी कि कितने बच्चों का सही है बताइए। बच्चे क्लास के अंदर माना जाए 7 और 3 10 और 2 12 बच्चों ने आंसर किया है। बच्चे 12 में से 7 बच्चों का सही है, मतलब 50% के अप्रोच ही सही है। लगभग लगभग 50% बच्चों का सही है और 50% बच्चों का गलत है। प्लीज अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग माइक ओपन करके पूछिए कि आपको क्या डाउट है। किसी को कोई डाउट है क्या बताइए? नो सर। ठीक है, अगर किसी को सर। कोई डाउट नहीं है तो बच्चे बस इतना याद रखना है कि चर कौन होता है। देखिए दो चीजें हमने पढ़ी है सब, चर कौन होता है, अचर कौन होता है। अचर यानी कि जिनका मान स्थिर होता है, जिनका मान क्या होता है, स्थिर होता है, इनकी एक फिक्स वैल्यू होती है, इनका मान स्थिर होता है। जैसे कि गणित की सभी संख्याएं, 4 ये सभी के लिए 4 है, 10 ये सभी के लिए 10 है, 100 ये सभी के लिए 100 है, इसका एक फिक्स मान है। चर क्या होता है, यानी कि वेरिएबल जिसका कोई फिक्स मान नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर जो छोटी एबीसीडी के अल्फाबेट होते हैं वो चर को लिखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि एक्स। एक बच्चे को खड़ा करके जाए बताए राहु, मतलब कोई क्लास के अंदर बच्चा है रामू, और रामू को अगर खड़ा करके पूछा जाए बताइए एक्स का क्या मान है, हो सकता है वो बोले 4। किसी दूसरे बच्चे से पूछा जाए बताइए एक्स का क्या मान है, वो कह दे 8 है। तो मना थोड़ी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्स का कोई एक फिक्स मान नहीं है, एक फिक्स मान नहीं है। तो आपको अगर जिनका फिक्स मान नहीं होता, जिनको हम लोग छोटी एबीसीडी के अल्फाबेट से दर्शाने का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे चर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है। प्लीज आप लोग का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। प्लीज थोड़ा ध्यान से सोल्व कीजिए। 50% बच्चों का सही था सिर्फ। चलिए पोल सेक्शन आप लोगों के सामने आ गया है। अगर आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि 2y² 2y² माइनस 3z³ में चर बताइए कि चर क्या है। ठीक है, आपको वेरिएबल्स बताने हैं कि वेरिएबल्स यानी कि चर क्या है। चलिए अभी क्लास के अंदर 13 बच्चे हैं और 13 में से 8 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के 5 बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3। देखिए पिछली बार कम से कम 12 बच्चों ने वोट किया था, तो कम से कम अभी 12 बच्चे तो वोट कर ही दे, 2 बच्चे तो लगभग लगभग अभी वोट कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट 5 सेकेंड्स है कि आप लोग जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। 5 4 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए हैं,
तो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से जाइए। अभी देखो 3 बच्चे रहते हैं आंसर किए बिना, तो कम से कम चैट सेक्शन के अंदर 3 बच्चों का आंसर आना चाहिए, और सिर्फ वही 3 बच्चे जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं भेजा है। जतिन बच्चे अमन माथुर के नाम से जतिन आपने लिखकर भेजा है, बट आपने ऑप्शन तो कोई सा नहीं भेजा है, ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन? ठीक है, पहले आप लोगों को पोल का रिजल्ट बता दिया जाता है बच्चे। पोल का रिजल्ट है 2017, 20, देखिए 2017, ये पोल का रिजल्ट है। और अभी चैट सेक्शन के अंदर एक बच्चे ने देव के नाम से और अमन के नाम से डी ऑप्शन भेजा है। ठीक है, तो बच्चे इसके अंदर 2 बच्चों को और जोड़ लेते हैं, तो टोटल कितने बच्चे हो गए हमारे पास में? टोटल जो आंसर आया है वो आया है हमारे पास में 2, 3 और यहाँ पर कितना हो गया 9, 9 और 3 12, 12 बच्चों का आंसर आ गया है। देखिए आप लोगों से पूछा गया था कि 2y² माइनस 3z³ के अंदर चर कौन है। बच्चे अगर आपसे अचर पूछा जाता कि अचर कौन है, तो आप कहते सर एक तो हमें ये 2 दिखाई दे रहा है अचर में, सर एक हमें ये वाला 2 दिखाई दे रहा है अचर में, सर एक हमें ये वाला 3 दिखाई दे रहा है अचर में, और एक हमें ये वाला माइनस का 3 दिखाई दे रहा है अचर में। तो बचा कौन हमारे पास में चर में? सर एक तो हमारे पास में y बचा, कौन बचा हमारे पास में? एक तो y बचा और एक हमारे पास में z बचा, यानी कि जो चर है वो y और z है सिर्फ। और ये आपको बताया भी गया है कि बच्चे अगर आप चर की बात करते हैं तो चर को, यानी कि जिनका मान फिक्स नहीं होता, तो कहां पर किसका मान फिक्स नहीं है बच्चे? एक तो z का मान हमें नहीं पता, एक हमें y का मान नहीं पता। और आपको बार बार बताया भी गया है कि आप लोग याद कर लो कि जो चर होते हैं उनको दर्शाने के लिए हम छोटी ABCD के अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास में? y और z हमारे पास में क्या है बच्चे? वेरिएबल यानी कि चर है। बोले इतना क्लियर सभी को एक बार बताइए। और ये जो 3 बच्चों का गलत, ये बेवजह में गलत है। जैसा अगर इतनी आसान चीजें भी गलत होंगी तो शायद आप लोग समझ सकते हो कि 10th क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें, तो बहुत ही ज्यादा बेसिक चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको बताया भी गया है कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिक कंसेप्ट्स भी पढ़ेंगे और साथ में NCERT की चीजें भी पढ़ेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट्स में आप लोग अगर अभी चर और अचर ही नहीं पहचान पा रहे हो, तो बच्चे चैप्टर तो NCERT की बुक में बहुत सारे जो बहुत टफ भी होंगे। तो आप लोग प्लीज ट्राई क्या करो समझने के लिए कि चीजों को कम से कम टाइम से समझने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि बीजीय व्यंजक के बारे में। किसके बारे में? बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले कि बीजीय व्यंजक होता क्या है। बीजीय व्यंजक आप लोगों को यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? कि सर एक तो दिखाई दे रहा है 2, साथ में दिखाई दे रहा है 4 इंटू वाई। ठीक है, अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर 2 के अंदर तो 4 को जोड़ दो 6 इंटू वाई, और सर 6 के अंदर वाई की गुणा कर दो तो 6y हो गया। ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि आप लोग ये जानते हो बच्चे, बोर्ड मास का नियम चलता है हर जगह, और बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग पहले ही मल्टीप्लाई हो गया 4y, ये कितना हो गया 2 + 4y, और ये दोनों अलग अलग चीजें जुड़ेंगी नहीं, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए। अब बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक हमारे पास में ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? अचर, ये भी अचर, और ये आपको चर। ठीक है, और अचर और चर एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं किन्हीं संक्रियाओं के द्वारा। ठीक है, तो जब चर तथा अचर के साथ संक्रियाएं, कौन कौन सी संक्रियाएं? प्लस हो, माइनस हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, जब आपके पास में चर हो, आपके पास में अचर हो, और एक दूसरे के साथ में जुड़े हों प्लस माइनस गुणा या भाग से, तो जो व्यंजक बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे Yes, इतना क्लियर? sir. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 2 + 7 - 9 गुणा 11, क्या ये एक बीजीय व्यंजक है? बोलिए, क्या ये एक बीजीय व्यंजक है? Yes, sir. नहीं, नो नहीं सर। नहीं यस नहीं सर। नहीं, ये बीजीय व्यंजक नहीं है। क्यों नहीं है? आप कहोगे सर इसके अंदर सारे के सारे में अचर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी अचर है, यहाँ पर भी अचर है, यहाँ पर भी अचर है, और यहाँ पर भी अचर है। क्या आपको कहीं चर दिखाई दिया? आप कहोगे सर इसके अंदर कहीं नो चर सर। नहीं दिखाई दिया, इस नो। वजह से ये हमारा बीजीय व्यंजक नहीं कहलाएगा। बोले क्लियर सभी को? बीजीय यस व्यंजक सर। होने के लिए चर और अचर दोनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए x + y
माइनस जेड, क्या ये हमारा बीजीय व्यंजक कहलाएगा? नो सर। यस सर, यस सर, यस और नो? नो सर। अच्छा, अगर कोई बच्चा कह रहा है नहीं कहलाएगा, तो देखिए ये कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? अब आप कहोगे सर इसमें हमें अचर तो नहीं दिखाई दे रहा। तो बच्चे अचर इसके अंदर है। क्यों? क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे कितना होता है? एक। बताइए, अगर यहाँ 1 सर, एक्स लिखा है तो क्या ये एक एक्स नहीं माना जाएगा? तो जिसके आगे यस सर, उसके आगे एक होता है। यानी कि आपको यहाँ पर चर भी दिखाई दे रहा है, अचर भी दिखाई दे रहा है, और ये चर अचर किसी न किसी संक्रियाओं के साथ एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। बोले क्लियर सभी को? यस सर, यस ठीक सर। है, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल और दिया जाता है आप लोगों को, ये बताना जिसने भी ये बता दिया 4x, क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस सर, यस सर। यस 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 यस। क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर ये रहा अक्षर और ये रहा अक्षर, और ये दोनों एक दूसरे के साथ गुणा से जुड़े हुए हैं। जब 4 की गुणा x में करोगे तो 4x आएगा। क्लियर सभी को? यस सर, Yes, sir. सर, तो अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे कि पहला एग्जांपल बताइए, y+5, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक है? यस सर। यस, आप कहोगे यस सर ये बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि सर इसके अंदर देखा था y+5 यानी कि ये चर है, ये अचर है, और चर और अचर एक दूसरे के साथ में प्लस वाली संक्रियाओं से जुड़े हुए हैं। अब बताइए क्या ये बीजीय व्यंजक है, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस सर, यस सर। यस सर, यस। क्यों है? क्योंकि सर इसके अंदर लिखा है 33z माइनस 78f और प्लस के 2s। तो बच्चे इसके अंदर चीजें किससे जुड़ी हुई है? देखिए ये रहा हमारे पास में चर यानी कि वेरिएबल, ये रहा चर यानी कि वेरिएबल, और ये रहा चर यानी कि वेरिएबल, और ये किससे जुड़े हुए हैं बच्चे? 33 यानी कि अदर अचर से, से जुड़े हुए हैं, और अचर और चर एक दूसरे के साथ में कुछ संक्रियाओं के साथ में जुड़े हुए हैं। ये क्या कहलाएगा आपका? एक बीजीय व्यंजक कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये बताना है कि ये जो व्यंजक है ये सिर्फ व्यंजक है, इस व्यंजक को बताओ क्या ये बीजीय व्यंजक है? ठीक है, ये यस जो व्यंजक है सर, बताइए क्या ये बीजीय व्यंजक है? देखो पहला आप कहोगे हाँ सर ये एक बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर चर भी है, अचर भी है, और एक दूसरे के साथ किसी न किसी संक्रियाओं के साथ में जुड़े हुए हैं। बताइए दूसरा वाला, बताइए क्या ये बीजीय व्यंजक है? नो सर। नो, यानी कि बीजीय व्यंजक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसके अंदर कहीं पर भी चर नहीं दिखाई दे रहा हमें, कहीं पर भी वेरिएबल हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब बताइए √x प्लस 3x माइनस के 5/2, बताइए क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस सर। यस यस सर, सर। हाँ। क्यों? क्योंकि सर हमें यहाँ पर चर भी दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर अचर अचर भी भी, दिखाई दे रहा है, और वो किसी न किसी संक्रियाओं के साथ में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये बताइए क्या ये आपका जो बीजीय व्यंजक, ये जो व्यंजक है क्या ये बीजीय व्यंजक है? नो नो सर, सर। नहीं। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर कहीं पर भी हमें चर यानी कि वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा है। बोले इतना क्लियर सबको? यस यस सर, सर। चलिए कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए आपसे चर और अचर के ऊपर पोल सेक्शन के अंदर। यस सर। ठीक है बच्चे, Yes, sir. पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है, अच्छे से सॉल्व करना और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। पहले अच्छे से पढ़ लेना। पूछा गया कि बताइए इनमें से कौन एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि बताइए इनमें से कौन एक बीजीय व्यंजक है। जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। कर दिया सर, ठीक बच्चे, ठीक। हनी सेन के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, आज आपने पहली क्लास ज्वाइन किया क्या बच्चे? यस सर, ठीक, वेरी गुड। मतलब फिर भी आप काफी अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हो चीजों के अंदर। ओके सर, तो थैंक्स। इसलिए ऐसा होगा क्योंकि हमने पहले कभी इस नाम से किसी बच्चे को क्लास के अंदर ज्वाइन होते हुए नहीं देखा था। तो वेरी गुड, यस सर, यानी कि आप एकदम अच्छे बच्चे, एक्टिव बच्चे की तरह पार्टिसिपेट कर रहे हो क्लास के अंदर। और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ऐसे ही बच्चे अच्छे से पढ़ पाते हैं कि वो साथ के साथ चीजों के अंदर पार्टिसिपेट भी करें। ओके चलिए सर, थैंक यू सर। ओके बच्चे, अभी देखिए 7 बच्चों का आंसर आ गया है पोल सेक्शन के अंदर। अभी क्लास के अंदर 14 यानी कि 1 4 14 14 बच्चे हैं। 14 में से 7 बच्चों का आंसर पोल सेक्शन के अंदर आ गया है। जिन 7 बच्चों ने अपना आंसर भेजा होगा उन्होंने देखा भी होगा कि हाँ हमें कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो और बच्चे भी पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर रहे हैं। तो जो भी बच्चा पोल सेक्शन के अंदर आंसर करेगा उसे ये भी दिखाई देगा कि कितने बच्चों ने पोल के अंदर आंसर कर दिया है। ठीक है, चलिए
तो बाकी के बचे हुए 7 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया है, 10 बच्चों का आंसर आ गया है, 4 बच्चे बाकी बचे हुए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 बच्चे अभी भी देखो 10 बच्चों ने ही वोट किया हुआ है। प्लीज रिक्वेस्ट है उन बाकी बच्चों से, जो 4 बच्चे हैं उन 4 में से कम 1-2 बच्चे तो वोट करते हैं, 12 बच्चे वोट कर देते हैं आराम से। तो 2 बच्चे जो बचे हुए प्लीज वो अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें, सिर्फ आप ही की वजह से रुके हुए हैं। लास्ट 3 सेकेंड्स आपके लिए, 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए एक बच्चे का आंसर आ गया है। हर बार नए बच्चे आंसर भेजते हैं, इस बार रोहित ने भेजा है बी ऑप्शन। चलिए जतिन कश्यप ने भेजा है बी ऑप्शन। जतिन कश्यप के नाम से बच्चे आपने पोल में नहीं किए, ये बताइए। पोल आता नहीं है कि जतिन आपके पास में? देखो अभी रोहित के नाम से, जतिन कश्यप के नाम से और अमन माथुर के नाम से बच्चों के ऑप्शंस आए हैं। आप लोगों के पास पोल सेक्शन नहीं आता है कि ये, और कंफर्म कर दो हमें कि नहीं आता है, या फिर आता है तो बताइए। आपको दोनों जगह आंसर नहीं करना है बस, ठीक है। चलिए पहले हम आपको पोल का रिजल्ट बताते हैं। 10-1, ठीक बच्चे, ठीक 10-1, यानी कि 10 बच्चों ने भेजा है और ये 1 बच्चों ने भेजा है। तो पोल के अंदर 11 बच्चों ने भेजा था। अब इसमें वो बच्चे ऐड कर लो जिन्होंने चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजा है। कौन कौन बच्चे हैं? एक है हमारे पास में रोहित, जतिन, अमन। तो 3 बच्चों ने अपना बी ऑप्शन भेजा है। तो ये पूरे के पूरे 14 बच्चों ने इस बार आंसर भेज दिया है। और 14 में से देखो कितने बच्चों को सही है इस बार, 10 और 3 13 बच्चों को सही है। कैसे सही है बच्चे? आपसे बीजे व्यंजक पूछा गया कि बताइए इनमें से बीजे व्यंजक कौन सा है। बच्चे क्या इसमें आपको चर दिखाई दे रहा है? आपको भी सर चर नहीं दिखाई दे रहा, तो बीजे व्यंजक नहीं है। क्या इसमें आपको कहीं चर दिखाई दे रहा है? सर इसमें कहीं भी चर दिखाई नहीं दे रहा, तो बीजे व्यंजक नहीं है। 3 × 2, क्या आपको यहाँ कहीं चर दिखाई दे रहा है? कहीं पर भी चर नहीं दिखाई दे रहा है, तो बीजे व्यंजक नहीं है। अब आप देखोगे सर y+1, अगर y+1 को देखा जाए तो चर भी है अचर भी है, और दोनों एक दूसरे के साथ प्लस वाली संक्रिया से जुड़े हुए हैं। तो आप क्या कहोगे? सर ये एक बीजीय व्यंजक है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। यस सर। ठीक है यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। तो चैट सेक्शन आप लोगों का बंद कर दिया गया है और पोल सेक्शन आप लोगों का ऑन कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से सॉल्व करें, अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है बच्चे, बस ये याद रखना है कि गलत हमें नहीं करना है। हमें पहले पहले अच्छे से सॉल्व कर लेना है, उसके बाद ही वोट करना है। ये नहीं है कि बस आंसर करना है कुछ भी जाके दबा दे, नहीं। अच्छे से समझने के बाद आप आंसर पूछा है। फिर से पूछा गया निम्न में से, ठीक है बच्चे, निम्न में से कौन एक बीजीय व्यंजक है? आपसे फिर से एक बीजीय व्यंजक के बारे में पूछा गया है। तो बीजीय व्यंजक आप लोग जानते हैं, सब चर हो अचर हो, और वो दोनों एक दूसरे के साथ किसी न किसी संक्रिया के साथ में जुड़े हुए। ठीक बच्चे मनोज, चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है। क्लास के अंदर वही हमारे पास, ठीक है, क्लास के अंदर वही 15 बच्चे हैं। 15 में से 8 का आंसर आ गया है, 7 बच्चे बाकी हैं। तो बचे हुए 7 बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से भेजिए। अभी 9 बच्चों का आंसर आ गया। चलिए बाकी बच्चे जल्दी से भेजिए। 10 बच्चों का आंसर आ गया, 5 बच्चे बाकी हैं, वो भी अपना आंसर जल्दी से भेजिए। जतिन इस बार आपने पोल के अंदर वोट कर दिया है? यस सर। नहीं बच्चे, आप तो जतिन ही हैं, एक जतिन के नाम से भी क्लास ज्वाइन करते हैं, जतिन कश्यप के नाम से। मेरा नाम भी जतिन है। हाँ हाँ, आप बार बार लिख कर, हमें पता है अमन माथुर के नाम से जो बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं उनका नाम जतिन है, क्योंकि आपने जब से क्लास ज्वाइन किए, जब जब आपने ऑप्शंस भेजे तो अपना नाम साथ में लिखकर भेजा है जतिन, फिर आपने ऑप्शन भेजा, तो वो हमें दिखाई देता है, बट हम बार बार नहीं बताएं।
लेकिन पर एक बच्चा जो जतिन कश्यप के नाम से क्लास ज्वाइन करता है, हम उससे पूछ रहे हैं कि बच्चे आपने पोल के अंदर वोट किया कि नहीं किया, क्योंकि लास्ट टाइम आपने चैट में लिखा था। चलिए, तो अभी क्लास के अंदर 15 बच्चे हैं, 15 में से 10 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो लास्ट 5 सेकेंड, 5, 2 बच्चे और वोट करेंगे अभी, क्योंकि 3 बच्चे तो चैट के अंदर करेंगे। तो लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। अभी 10 ही बच्चों ने वोट किया है, और प्लीज रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास में पोल सेक्शन आता है तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर जरूर वोट करें। लास्ट 3 सेकेंड, फिर से 3, 2, 1। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, तो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर अपना ऑप्शन भेजिए। जल्दी से ऑप्शन भेजना है चैट सेक्शन के अंदर। 2-3 बच्चे भेजते हैं जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है। रोहित, बच्चे इस बार आपने क्या है क्या पोल में? रोहित, चलिए जल्दी से बाकी के बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो अपना आंसर जरूर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए। चलिए, अब हम लोग पोल का रिजल्ट देखते हैं बच्चे। पोल का रिजल्ट क्या है? पोल का रिजल्ट है हमारे पास में 1, 0, 1, 9, 1, 0, 1, 0, 1, 9। आपसे पूछा क्या गया था बच्चे? आपसे पूछा गया था विजय व्यंजक के बारे में बताइए। तो विजय व्यंजक बताने के लिए सबसे पहले आप चर ढूंढोगे। क्या यहाँ पर कहीं पर आपको चर दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर कहीं पर भी चर दिखाई नहीं दे रहा, तो सर ये हमारा विजय व्यंजक नहीं होगा। देखो ये चर नहीं है, ये एक्स है, गुणा वाला है। ठीक है, ये याद रखना है कि गुणा का निशान है, इसको एक्स मत समझ लेना कि सर चर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे, क्या हमें बी ऑप्शन में कहीं पर चर दिखाई दे रहा है? बच्चे हमें कहीं पर भी चर नहीं दिखाई दे रहा है। नो सर। ठीक है, तो बच्चे ये भी हमारा विजय व्यंजक नहीं हो सकता। क्या यहाँ पर कहीं पर चर दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर भी नो कहीं सर। पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये भी हमारा विजय व्यंजक नहीं हो सकता। अब आप लोग देखिए, क्या आपको यहाँ चर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सर, जेड हमारे पास में चर है, और सर हमें अचर भी दिखाई दे रहा है। ये रहे हमारे पास में अचर, और ये एक दूसरे के साथ में किसी न किसी संक्रियाओं के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा विजय व्यंजक कहलाएगा। यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। बोले क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए अगर इतना क्लियर है सभी को, तो जीत कुमार, अभी जीत कुमार के नाम से बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, और हमने देख लिया बच्चे आपने अपना नाम गौरव लिखकर भेजा है। ठीक है, और आपने इतनी लेट क्लास ज्वाइन क्यों की बच्चे? बताइए को, बताइए जल्दी से। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आगे हमारे पास में एक छोटे सा चीज और है, जैसे कि हमने चराचर वाला पढ़ा, उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास में विजय व्यंजक क्या होता है। इस बार, ठीक बच्चे कार्तिक, इस बार हम लोग जानेंगे कि विजय व्यंजक के पद, विजय व्यंजक के पद, यानी कि अब हम लोग सीखेंगे टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, प्लीज आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं। ठीक, देखिए विजय व्यंजक आप लोगों ने जान लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये विजय व्यंजक है, तो आप कहोगे हाँ सभी विजय व्यंजक है, क्योंकि इसके अंदर चर भी है, अचर भी है, और वो दोनों किसी न किसी संक्रियाओं के साथ में आपस से जुड़े हुए हैं। अगर आपसे यहाँ पद पूछे जाए तो आपको कितने पद दिखाई दे रहे हैं? देखो आप इसमें दो तरीके से देख सकते हो। कैसे? कि सर जो प्लस माइनस के चिन्ह होते हैं, में याद रखना जो प्लस और जो माइनस का चिन्ह होता है, सर जो प्लस और माइनस का चिन्ह होता है, सिर्फ ये दोनों चिन्ह, सिर्फ ये दोनों चिन्ह, प्लस या माइनस, सिर्फ ये दोनों चिन्ह आपके पदों को अलग अलग करने का काम करते हैं। आप कहोगे सर यहाँ पर मेरे को प्लस का चिन्ह दिखाई दे गया, तो इससे पहले एक पद है और इसके बाद में एक पद है, यानी कि मेरे पास में टोटल कितने पद हो गए? सर मेरे पास में 2 पद हो गए, एक हो गया 5xy और एक हो गया मेरे पास में 6। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा भी है डेफिनेशन के अंदर कि किसी विजय व्यंजक के पदों को प्लस या माइनस के चिन्हों से अलग किया जाता है। अगर आपके पास में प्लस और माइनस के चिन्ह, मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे z³ प्लस 3z² माइनस के 2z माइनस के 1। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि आप हम यहाँ पर पद बताइए कि पद कौन कौन सा है, तो आप ये देखोगे
कि सर प्लस और माइनस के चिन्ह पदों को अलग अलग करते हैं। एक पद तो मेरे को सर ये मिल गया जेड क्यूब, दूसरा पद मेरे को मिल गया 3z², और तीसरा पद मेरे को मिलेगा सर 2z। लेकिन पर आपको ये याद रखना है कि अगर किसी भी पद के साथ में माइनस का चिन्ह है तो वो इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है। सर एक मिलेगा मुझे 1, लेकिन पर सर इसके साथ में माइनस का चिन्ह है तो माइनस मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो सर इसके अंदर कितने पद हैं? इसके अंदर 4 पद हैं। कितने पद हैं? 4 पद हैं। और पद कौन कौन से सर? z³ 3z², माइनस के 2z और माइनस के 1। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए ये क्लियर हुआ सभी को एग्जाम्पल? यस सर। बोलिए क्या बोल रहे बच्चे आप? ठीक है, यानी कि सभी को सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। बस हमें एक चीज और रिवाइज करानी है एक बार जाते टाइम, फिर से जाते टाइम का मतलब फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए? लिखा है z³ -3z माइनस के, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस के 3z -3। तो बच्चे इसके अंदर कितने पद हैं? आपको सर इसके अंदर 4 पद है। कौन कौन से पद हैं सर? एक है z³, एक है माइनस के 3z², एक है माइनस के 3z और एक है माइनस के 3। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि आपको पदों के अंदर माइनस का चिन्ह भी इंक्लूड करना होगा। जैसे कि माइनस का चिन्ह दिख रहा है सर स्क्रीन पे कुछ आप लिख रहे हो वो दिख नहीं रहा अभी, जो पुराना वाला है वही दिख रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी आपके सामने सर स्क्रीन स्क्रीन पे जो लिख रहे हो दिख नहीं रहा। समझ गए? स्क्रीन आप लोगों के सामने फिर से शेयर कर दी जाए, ठीक है? और प्लीज रिक्वेस्ट है कि जब ऐसी कुछ चीजें होती हैं तो आप लोग बता दिया करो, जैसे आप लोगों ने अभी हमें बता दिया, ठीक है? चलिए ओके देखिए, सर। हाँ सभी के सामने स्क्रीन शेयर हो गई है। तो हम ये समझा रहे थे कि सर z³ माइनस, ये एक और एग्जाम्पल हमने लिखा है अपनी तरफ से कि z³ -3z² -3z -3 के अंदर बताइए कितने पद है? तो आप कहोगे सर इसके अंदर 4 पद है। कौन कौन से पद है? z³ माइनस के 3z² माइनस के 3z माइनस के 3। हम सिर्फ ये समझा रहे थे, आपने ये कहा था सर माइनस और प्लस के चिन्ह पदों को अलग अलग करते हैं। तो बच्चे अलग अलग करने के लिए आपके पास में कितने बार माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा है? सर 1 2 3। सर मुझे 3 बार माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो जो पद होंगे ना वो हमेशा एक ज्यादा होगा, यानी कि 4 पद होंगे। पद कौन कौन से होंगे? z³ सर माइनस का चिन्ह इंक्लूड होगा। दूसरा पद क्या हो गया? माइनस के 3z²। सर तीसरा पद कितना हो गया? माइनस के 3z और चौथा पद कितना हो गया? माइनस के 3। बोले क्लियर हुआ सभी को? यस सर। सर ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर बताइए आप लोगों को कितने पद दिखाई दे रहे हैं? पदों की संख्या बताइए कितने, और पद बताना फिर कौन कौन से। तो आप लोग जी सिर्फ सर 3 दिखाई पद दे है। रहा। हाँ देखिए, ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है। सर दोनों 2 चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, पहला दूसरा। तो सर जो पद होंगे इनसे एक ज्यादा होंगे, सब 3 पद होंगे। अब पद कौन कौन से होंगे दिखाई दे रही है ना स्क्रीन, ये बताइए। यस सर। ठीक है, तो पद कौन कौन से होंगे सर? 7xyz 7xy 2xy -5y 2xy -5y। ठीक है, यानी कि आप सभी लोग समझ गए हो। सर ज्यादा माइक ओपन होने की वजह से आवाज कट कट के आ रही है, तो प्लीज सर बोले। हमने बंद करा दिया है, बट हम ये भी चाहते हैं कि आप लोग अपनी तरफ से ऐसा कर लिया करो। हम देखो मना नहीं करते किसी को माइक ओपन करने के लिए, आप माइक ओपन करो, आंसर बताओ और अपना माइक साथ के साथ बंद कर लो, ठीक है? अब ऐसा तो अच्छा नहीं लगता कि हम ही बोलते रहे आप लोग ना बोलो, तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्लासरूम चल रही है कि नहीं चल रही। बट आप लोगों को बोलना जरूरी होता है, तभी हमें लगता है कि हम बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप लोग एक काम क्या करो कि अपना माइक ओपन क्या करो, बता करके आंसर फिर से खुद ही बंद कर दिया करो, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखिए बच्चे, यहाँ पर हमारे पास में 3 पद हैं और ये पद हमारे पास में ये रहे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में एक और है, जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर बताइए कि इसके अंदर कितने पद हैं? बताइए, पदों की संख्या बताओ। सर फर्स्ट वाले में एक ही है। तो बच्चे इसमें पदों की संख्या सिर्फ एक ही है। क्यों? क्योंकि सर इसमें कहीं भी प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं है। तो बच्चे इसके अंदर एक ही पद है। और पद क्या है हमारे पास में? सर हाँ, बोलिए। 4x² और x²y/z, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर कहीं पर भी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक ही पद है। अच्छा तीसरे के अंदर बताओ कितने पद हैं? सर एक ही है इसमें भी। इसमें भी एक ही पद है। क्यों? क्योंकि सर इसमें प्लस सर और इसमें माइनस प्लस और माइनस नहीं है। हाँ, प्लस और माइनस नहीं है।
क्योंकि प्लस और माइनस के चिन्ह ही पदों को अलग अलग करने का काम करते हैं। सर भाग का चिन्ह पदों को अलग अलग नहीं करता। आप इसे ऐसे लिख सकते हो 4a² b अपॉन c, और ये एक ही पद है। इसके अंदर अगर पदों की संख्या पूछी जाए तो बच्चे पदों की संख्या इसके अंदर भी कितनी है, इसके अंदर भी पदों की संख्या सिर्फ हमारे पास में एक ही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। बताइए इसके अंदर कितने पद हैं, पदों की संख्या बताओ पहले आप लोग, पदों की संख्या। सर 2। पदों की संख्या सही से चेक करो बच्चे एक बार, पदों की संख्या सर 2 है। प्लस और 3 माइनस है। का चिन्ह देखो। हाँ सर प्लस और 3 है, माइनस 3। का चिन्ह। आपको एक माइनस का चिन्ह ये दिखाई दिया, एक प्लस का चिन्ह ये दिखाई दिया। सर कितने चिन्ह है, यस एक। सर। तो पद हमेशा एक ज्यादा होता है बच्चे, पद कितने यस हो गए, सर। 3। ठीक है, अब पद कौन कौन से हो गए सर, एक तो ये हो गया 2y², एक तो कितना हो गया 2y², वाई एक पद स्क्वायर कितना हो गया, तो माइनस माइनस के 5 स्क्वायर वाई 5 जेड। जेड। ठीक है, और एक कितना हो गया हमारे पास में 9z, हो गया 9z। आप लोग ये चीज याद रखो, मान लीजिए अगर लिखा है कहीं 2 × y², तो बच्चे हमेशा याद रखना कि 2 की गुणा y² में होगी तो 2y² हो जाएगा। लिखा है 9 × z, अगर 9 की गुणा z में करोगे तो कितना हो जाएगा, 9z हो जाएगा। जेड। ठीक है, चलिए नीचे वाले में पदों की संख्या बताइए पहले, पदों की संख्या कितनी होगी। सर 4 है। 4। ठीक है, पदों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास में, सर ये हो गई 4। क्यों सर, देखो प्लस माइनस का चिन्ह कहां पर है, 1 2 3। अगर प्लस माइनस के 3 चिन्ह है तो हमारे पास में पदों की संख्या एक ज्यादा हो गई, कितनी हो गई, 4। पद कौन कौन से हो गए, 7z स्क्वायर ठीक माइनस है 3yz 5z ठीक है माइनस का 1। ठीक है, यानी कि 5z और ये हो गया हमारे पास में माइनस का 1। इसके अंदर 4 पद होंगे। अगर यहाँ तक सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर हैं तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर सभी बच्चे वाई टाइप करके भेजें। अगर किसी बच्चे को डाउट नहीं समझ में आए तो वो अपना माइक ओपन करे और अपना डाउट पूछ लीजिए कि आपको कहाँ पर क्या डाउट है। ठीक है, चलिए यानी कि यहाँ तक सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर है अच्छे से। क्वेश्चंस पूछे पोल में। यस सर। यस ठीक है, सर। तो बच्चे पहला क्वेश्चन पोल के अंदर आप लोगों के पास में ये रहा। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक है, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 के आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। प्लीज एक साथ मत आंसर करना, पहले आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद आंसर करना, गलत मत करना। एक विजय व्यंजक दे रखा है आपको और पूछा गया है कि इसके अंदर बताइए कुल कितने पद हैं, आपसे पूछा गया सर है। कर दिया। ठीक बच्चे, ठीक, चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और सॉल्व करने के बाद ही करना है, जल्दबाजी में हमें गलत आंसर बिल्कुल भी मार्क नहीं करना है। ठीक है, चलिए जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से वोट करेंगे, और इतना भी जल्दी नहीं करेंगे कि जल्दबाजी के अंदर गलत कर लें। अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे, 12 बच्चे, तो 12 में से 6 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी के बच्चे भी 6 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए बाकी के बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स हैं, 5 4। अभी 7 ही बच्चों ने आंसर किया है, 12 में से 5 बच्चे बाकी हैं, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 चलिए लास्ट 3 सेकेंड्स, 3 2। अभी देखो 12 बच्चे, 12 में से 8 बच्चों का आंसर आ गया है,
तो 2-3 बच्चे और कर दीजिए जल्दी से आंसर। लास्ट 3 सेकेंड्स। 3, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है, हमें नहीं लगता कि अभी और बच्चे आंसर करने वाले हैं। तो पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा गया था बीजीय व्यंजक 2y³ प्लस 5y² माइनस y प्लस 1 में कुल कितने पद हैं। देखिए पहले हम आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं बच्चे। जो पोल का रिजल्ट है वो है हमारे पास है अंदर बी ऑप्शन 7 बच्चों ने और सी ऑप्शन 1 बच्चे ने। बी ऑप्शन 7 बच्चों ने और सी ऑप्शन 1 बच्चे ने, यानी कि 8 बच्चों ने अपना आंसर भेजा है। देखिए 2y³ प्लस 5y² माइनस y प्लस 1, इसके अंदर कितने पद हैं। तो आप लोग ये देखोगे कि सर प्लस का चिन्ह ये रहा, माइनस का चिन्ह ये रहा और प्लस का चिन्ह ये रहा। कितने चिन्ह आ गए प्लस और माइनस के सर? 1, 2, 3 3। तो पदों की संख्या हमेशा एक ज्यादा होती है। एक जाता। पदों की संख्या कितनी होगी? 4। और अगर पद पूछे जाए कौन कौन से हैं सर? पद है 2y³ 5y² 5y² माइनस y और 1 आप प्लस लिखो चाहे मत लिखो 1। ठीक है, तो हमारे पास में अच्छा। कितने पद हो गए? 4 पद हो गए। बोलिए इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये क्लास तो हम लोग यहीं तक रखेंगे। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, और अगर कोई डाउट